नर्मदे हर। 6:30 हो गए, उजाला होने लगा है। ये साव्यादिगर साव्यादिगर गांव है। सरपंच जी का मकान है। रात यहीं बिताई और भोजन प्रसादी भी सरपंच जी ने करा दिया। तो आगे बढ़ते हैं अब। पीछे जो बुक में लिखा हुआ था 8 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है पूरा। शाम हो गई थी आते आते। और आश्रम नहीं है, बस ये मतदान केंद्र है, उसी में रात बिताई। नर्मदे हर। नर्मदे हर। संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा देखने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें। मैया की महिमा अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद ये उदया नदी आ गई है, जिसके बारे में बताया जा रहा था। अब इसको नाव से पार करना पड़ेगा, फिर आगे आश्रम है कहीं आगे का देखते हैं। फिलहाल चलते हैं नाव की तरफ। और पुल भी बनने की तैयारी चल रही है उधर। पुल भी बनेगा, फिर आगे और सड़क भी बन जाएगी। पक्का पुल बनाया जा रहा है, सीमेंटेड। नाव की तैयारी हो रही है। इतनी बढ़िया सुबह सुबह की खूबसूरती नदी के तट पर। नाव वाले भाग गए हैं, कह रहे हैं कि कम से कम 5 सवारी होगी तब जाएंगे। अब वो भाग गए हैं ना, उनको पैसों की बात करते ज़्यादा देते, वो रुके नहीं। अब हम बैठे इंतजार कर रहे हैं। इधर जगह अंदर थी नहीं ना। ये उदय नदी है, इसको पार कर रहे हैं नाव के द्वारा। आगे आश्रम आएगा बेलगांव का। ये मैया नर अच्छा अच्छा अच्छा। यही पानी पीते हैं। हाँ हाँ यही पानी पीते। बाबा हालने का नहीं बस। नर्मदे हर। 11:30 हो गए हैं। हम लगभग 7:30 तक आ गए थे, नहीं 8 बजे तक आए थे, क्योंकि बोट वाले ने देर कर दी थी। तो आके बाल भोग लिया था, खिचड़ी खाई थी। कपड़े धुल गए हैं, सूख गए हैं, थोड़े बहुत गीले, आगे सुखा लेंगे। तो अब आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। ये है बिलगांव, जो हम रात को थे। परसों हम खप्पर माल से चले थे। कल सुबह खप्पर माल से चले थे। बीच में जो भवाने गांव का जो आश्रम था, वो किसी को रहने नहीं देता था। बूढ़ा सबको कह देता था आगे जाओ, 4 किलोमीटर पर है, 4 किलोमीटर पे है। क्योंकि अब 4 किलोमीटर पे नहीं है, 10 किलोमीटर पर वो सावधगिर सरपंच के यहाँ शरण ली थी रात को।
और फिर आगे आए थे। और उसके जो भवाने में जो कुलकर्णी का जो आश्रम दिया हुआ है, उससे थोड़ा सा आगे, आधा किलोमीटर आके ही इन्हीं बाबा जी का, जिनका ये आश्रम है नाथ जी का, इन्होंने अभी वहाँ शुरू करा दिया है एक के घर में। और बता रहे थे कि कुछ अगले परिक्रमा आते आते वहाँ एक शेड भी डलवा देंगे अलग से। अभी तो उनके परिवार के साथ ही रुकते हैं वहाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लगभग 23 से 25 किलोमीटर दूर धड़गांव है, बाज़ार है। अच्छा, तो आज तो नहीं, यहाँ कल शाम तक वहाँ पहुँचने की उम्मीद है। तो आज जितना कम चल पाएंगे, 5, 7, 8, 10 किलोमीटर जो भी है चलेंगे, बाकी कल धड़गांव पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर अभी ये चढ़ाई चढ़नी है, ऊपर जाना है। बता रहे थे पर्वतों की श्रृंखला भी चलती रहेगी, लेकिन ज़्यादा ऊंचे नहीं रहेंगे और सड़क मार्ग ही रहेगा। अब आगे कहीं कहीं आ जाएगा थोड़ा बहुत कच्चे का शॉर्टकट, कोई किसी ने बता दिया तो शॉर्टकट से, नहीं तो सड़क से तो चल ही रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। नर्मदे हर, ये कहने को तो उदय नदी है, पर ये मैया का ही बैक वाटर आया हुआ है। ये शूलपानी क्षेत्र है, सारे में मैया का ही साम्राज्य है। इन पहाड़ों में जितनी भी नदियां हैं सब बैक कर हो चुकी हैं। मैया में बड़ा भारी पानी खड़ा हुआ है आगे डैम की वजह से। अभी डैम यहाँ से 270 किलोमीटर का और है ये पूरा रास्ता, और लगभग 120 किलोमीटर के करीब का डैम है अभी। वो तो बैक वाटर इतना ज़्यादा है, ये सारी शूलपानी के जितने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, सब में इसी तरह ही मैया का साम्राज्य है। अभी जब पानी उतरेगा तो तब ये नदी का पानी आगे बढ़ेगा। ऐसे ये शायद बरसाती नदी है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी धारा रहती है। वो नाव वाला भी बता रहा था कि जब पानी उतरेगा तो ये नदी सूख जाती है। नर्मदे यार, नर्मदे। अब थोड़ी धूप कम हुई है, अब थोड़ा दृश्य जो है मनोरम सा होने लगा है ना। 11:30 बजे चले थे भरी धूप में, लगभग 1:15 का टाइम हो गया अब। और पीछे चिखली गांव निकल गया है, बुक में दे रखा है चिखली गांव में विश्राम और अन्य क्षेत्र, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है, वो गलत है। और बुक की काफ़ी चीज़ें गलत मिल रही हैं। घना वही पहाड़ों का इलाका चल रहा है, अभी तो पहाड़ी चलेंगे ये कई दिनों तक। लेकिन थोड़ा ये है कि सड़क है ना कम उतार चढ़ाव वाली है, लेकिन लंबी बहुत ज़्यादा है। ये सामने जितने भी पक्के मकान दिख रहे हैं ना, सब पे प्रधानमंत्री मकान योजना वाले जो हैं वो बोर्ड लगे हुए हैं सब पे। ये सभी प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना शुरू करी गई थी गरीबों को मकान देने की, पक्के मकान, सारे वही मकान है, सब एक ही डिजाइन में। पूरे शूलपानी क्षेत्र में पिछले 100 किलोमीटर से देखते आ रहे हैं, हर घर को पक्का कर दिया है सरकार ने। नर्मदे यार, नर्मदे यार। एक चाय की उड़क उठ रही है, कहीं चाय मिले ना तो थोड़ा सा उड़क कम हो जाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज की। अब छाया आ गई ना, अच्छा लग रहा है अब चलना भी। और बढ़िया अपने धूप छाँव का अच्छा रास्ता हो गया, मौसम भी सुहाना है। बीच में तो धूप ने काफ़ी वो किया, पहाड़ के ऊपर थे जब, अभी भी हैं तो ऊपर ही, पहाड़ों पर ही, बस चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना ऐसे ही चल रहा है। कभी जब सूरज की तरफ जाते हैं तो तेज़ धूप, अब तो पेड़ों में आ जाते हैं तो छाया। अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके देखते हैं कितना ऊपर है, फिर उसके बाद फिर नीचे उतरेंगे। हाँ ये है एक्सरसाइज खूब हो रही है। हाँ, घर में पड़े पड़े जितने आलसी थे ना, सारे जिंदगी भर की ट्रेनिंग हो जाएगी।
जैसे फौजी ट्रेनिंग पे जाते हैं, आध्यात्मिक भी और शारीरिक भी हर तरह के व्यायाम हो जाएंगे। खान पान जो था शहरी वे सब छूट गए हैं, सादा खान पान हो गया है। नर्मदे हर। बीच बीच में छोटी छोटी धाराएं आती है जल की, यही सारी मिल के आगे एक छोटी नदी, फिर बड़ी नदी, फिर नर्मदा भैया में चली जाती हैं। बारिश में तो अच्छा तेज वेग होता होगा, निशानियां दिख रही हैं। नर्मदे हर।